वो कंट्रोल सेंटर से बाहर चली गई थी गलती से, तो एंगर के थ्रू जो है वो पोर्टल, वो शीशा जो उन्होंने काटा था जिसके थ्रू दे कुड मेक इट बैक, तो एंगर वहाँ पे हमारे लिए काम कर रहा था ना, हमारे अगेंस्ट काम नहीं कर रहा था, हमारे लिए काम कर रहा था, हमें जो है वो हेल्प कर रहा था। तो एंगर जो इमोशन है, गुस्सा जो है, वो एक्चुअली में हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से आगे पोर्ट्रे करें तब, अगर नहीं करेंगे तो तब बिल्कुल नहीं होगा। बिहेवियर के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं ना इमोशन को हम। देखें, इमोशंस जो है आपके जज्बात हैं, व्हाट यू आर फीलिंग। बिहेवियर जो आप कुछ कर रहे हैं, एक्शन जो हर कोई देख सकता है, वो बिहेवियर होगा। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इज बिहेवियर, क्योंकि हम बिहेवियर्स जो है हर थॉट का एक्सप्रेशन होते हैं, हर इमोशन का एक्सप्रेशन होता है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्रेविंग्स आर कंट्रोलेबल, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, क्रेविंग मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं जो आपने करनी होती है। इमोशंस में भी आती हैं, अगर आप अपने इमोशंस और मूड को ठीक रखेंगे तो चांसेस हैं कि आपको क्रेविंग्स कम होंगी। अगर आपका मूड ज़्यादातर ख़राब रहेगा ना, तो आपको क्रेविंग्स भी ज़्यादा होंगी। तो इस वजह से इमोशंस जो रूट पे हैं हर चीज़ के, इमोशंस आपके ठीक होंगे तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन यही सबसे मुश्किल चीज़ है, इसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल चीज़ है, हम नहीं कर पाते कंट्रोल। जज्बात क्या होते हैं आपको ये पता है, जो हम महसूस कर रहे होते हैं, तो जब हम उनको कंट्रोल करना सीख लेते हैं, यानी कि उनको सही तरीके से महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमने अपने जज्बात पे काबू पा लिया। देखें, आप इमोशंस को अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर सकते, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इमोशंस आपको आएंगे किसी भी चीज़ से, कोई भी सिचुएशन हो जाए, आप उसमें कोई ना कोई इमोशन लाजमी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसको रेगुलेट करना सीख लेंगे, यानी कि कौन सा इमोशन कहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो वो इमोशनल रेगुलेशन आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये बताएं कि किसी के अगर आप जनाजे पे गए और वहाँ पे आप बहुत खुश महसूस करना शुरू हो गए, हंसना शुरू हो गए, तो ये इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, ना ही इमोशनल कंट्रोल है वो, क्योंकि आप गलत जगह पे गलत इमोशन जो है लेके आ रहे हैं। आपको तो वहाँ पे सैडनेस एक्सप्रेस करनी चाहिए ना, आपको वहाँ पे उनकी ताज़ियत करनी चाहिए, थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए उनकी, लेकिन हम उल्टा हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। तो मौके की नज़ाकत देख के, जगह की नज़ाकत देख के जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे जज्बात होते हैं, वो इमोशनल रेगुलेशन या इमोशनल कंट्रोल में आती हैं ये चीज़ें। इमोशनल रेगुलेशन ये है कि जिससे हम अपने इमोशंस जो हम महसूस जो हैं हमारे पास, कब हमें ये इमोशंस महसूस करने चाहिए, कैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। कि जो जज्बात हम महसूस कर रहे हैं, पहले तो उनको आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन से इमोशंस हैं, फिर उनको ये आइडेंटिफाई कर लेना कि कब कौन सा जज्बात हमें महसूस होता है। इमोशंस जो है वो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज लेके आएंगे, ठीक है। ये याद रखना है कि इमोशंस जब भी हम महसूस करेंगे तो साथ में कोई ना कोई उसमें जिस्मानी हमें कुछ ना कुछ महसूस लाजमी होगा, लेकिन कुछ सेट फीलिंग्स हैं जो हमें बताती हैं कि हम अभी कौन सा इमोशन महसूस कर रहे हैं। अगर हमें गुस्सा आया है तो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, हमारा फेस फ्लश हो जाएगा, हमारी फिस्ट्स क्लेंच हो जाएंगी, हम दांत जो है वो क्लेंच कर लेंगे, तो ये गुस्से की मैनिफेस्टेशन है। सैड महसूस कर रहे हैं तो हम रोएंगे। डिप्रेस्ड इज़ अ स्टेट, एक्चुअली ये पूरा एक अलहदा जो है ना, इट्स अ डिसऑर्डर। इसको बहुत बड़े आराम से यूज़ किया जाता है कि जी मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में डिप्रेस्ड फील करने के लिए और बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, तो तब जाके हम कहेंगे कि डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। सैडनेस में और क्या क्या हो सकता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं ऐसे कि हम सैड महसूस कर रहे हैं, मुंह उतरा हुआ होगा, लेथार्जिक फील करेंगे, कुछ करने का दिल नहीं करेगा। कुछ हमारे बेसिक इमोशंस होते हैं जिससे आगे फिर मूड्स और फीलिंग्स निकलती हैं। अब बेसिक इमोशंस क्या हैं? एंजॉय आगे चल के कैन बी अ फीलिंग that you're feeling, you know, ऐसे कुछ कि you're enjoying, joy या enjoy, joy तो इमोशन है, happiness, joy ये interchangeable है, ये इमोशन है, ये इन दोनों का मेल जोल होता है। ऐसे नहीं है कि कोई एक चीज़ किसी और को जो है जन्म दे रही है, लेकिन हर दफ़ा थॉट किसी इमोशन को राइज नहीं देगी, ये याद रखना है। इमोशनल रेगुलेशन ये हुई कि पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कौन सा इमोशन महसूस कर रहे हैं, यानी कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम अभी क्या महसूस कर रहे हैं। हम अगर कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे हम कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, बोर्ड हैं तो बोर्ड हैं, ठीक। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अब हम क्या महसूस कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट चीज़ ये देखना है कि कब कब हम ऐसे महसूस करते हैं। क्या ये है कि बोरियत हमें हर दफ़ा ग्रुप में आके होती है या आगे पीछे भी होती है, ठीक? या जो है सैडनेस है तो क्या वो एक किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में होती है या ऑल अराउंड होती है? हमें सारा टाइम ही हम सैड फील कर रहे होते हैं या सारा टाइम ही हम खुश फील कर रहे होते हैं? बोर्डम पीछे मेन इमोशन है, आगे मूवी देखना या फ़ोन इस्तेमाल करना वो बिहेवियर है। जब हम बोर्ड होते हैं तो नॉर्मली हम इन्हीं चीज़ों की तरफ जाते हैं ना अपने बोर्डम को ख़त्म करने के लिए, और अक्सर का ख़त्म हो भी जाता है। तो ये पीछे कहीं ना कहीं ये बिहेवियर है और ये जेन्युइन नहीं होगा। देखिए फीलिंग्स को हम कभी फेक नहीं कर सकते, अपने अपने होते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक? ज़्यादातर हमारे केस में जो हमारा यहाँ पे कह लें सैम्पल है, उनके डिस्ट्रक्टिव ही रहे बिहेवियर्स बोर्डम को दूर करने के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम भी तो होती है ना। अब ये देखें, चेस जो है उसमें तो आपका बहुत दिमाग यूज़ होता है और उसमें आपका अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है चेस में, और स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ते हैं उसमें। तो अगर स्ट्रेस टॉलरेंस आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आपके लिए हार्मफुल है ये गेम। कोई भी कॉम्पिटिशन होगा तो आपके इमोशंस जनरेट होंगे क्योंकि आप चाहेंगे कि हम जीतें, और जब आप हार रहे होंगे तो आपको बुरा महसूस होगा। ऐसे फैमिलीज़ में अक्सर होता है, मोनोपोली खेल रहे होते हैं, जब कोई हार रहा होता है तो वो बोर्ड को फ्लिप कर देता है या लूडो को फ्लिप कर देता है। वो हम नहीं जीत रहे तो कोई भी नहीं जीतेगा फिर, ठीक? तो वो इमोशंस जनरेट हो रहे होते हैं। वो स्ट्रेस टॉलरेंस हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं होती कि हम इस चीज़ को समझ लें कि अगर हम गेम खेल रहे हैं तो विन और लूज़ तो होना है ना उसमें, लेकिन हम होते हैं कि नहीं, हमने सिर्फ विन करना है, जीतना है हमने। तो इमोशनल रेगुलेशन ये होगी कि आइडेंटिफाई कर लिया कि इमोशंस हम कौन से महसूस कर रहे हैं, कब कब हम उनको महसूस करते हैं, हम कैसे उनको एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? ये ऑटोमेटिक और कंट्रोल्ड भी हो सकती है। विद टाइम इमोशनल रेगुलेशन आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा कि आपको एक्टिवली अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल अभी इस वक्त हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी हमें आता नहीं है कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है। और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। कुछ इमोशंस आप एट द बैक ऑफ द हेड फील कर रहे होंगे, आपको नहीं समझ आ रही होगी कि आप क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आप कोई ना कोई इमोशन महसूस कर रहे होंगे पीछे, जिस वजह से आप पूरा दिन जो है इरिटेटेड फील कर रहे हैं, उलझ रहे हैं लोगों के साथ। इट डिपेंड्स। अगर आप रेगुलेट करते रहेंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो अगर आपने अभी बचपन से नहीं सीखा रेगुलेट करना तो विद टाइम इट कैन गेट वर्स, फिर आपको रेगुलेट करना मुश्किल लगेगा। कंपोनेंट्स ये हैं कि कुछ एक्शंस जो हैं हमारे इमोशन से ट्रिगर होते हैं। जब हम कुछ फील करते हैं, कोई इमोशन हम फील करते हैं तो उससे कोई एक्शन ट्रिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो उससे आगे कोई एक्शन ट्रिगर होता है। अब वो एक्शन जो ट्रिगर होता है वो लड़ाई का हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, साइलेंस भी हो सकता है, ये दोनों एक्शंस होते हैं, ठीक? फिर है कि इनहिबिटिंग एक्शंस ट्रिगर्ड बाय इमोशंस, यानी कि अगर आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं तो गुस्से को इनहिबिट मतलब रोकना कैसे है और कैसे उसको अच्छे तरीके से हैंडल करके तो आगे बढ़ना। और मॉड्यूलेटिंग रिस्पॉन्सेज ट्रिगर्ड बाय इमोशंस, यानी कि इमोशन जब आप महसूस करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करना, देखना कि कौन सा रिस्पॉन्स कब दें, ये है मॉड्यूलेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज, ठीक? क्योंकि एक इमोशन से मल्टीपल हमारे पास तरीक़ेकार होते हैं। अगर हम खुश हैं तो हमारे पास मल्टीपल तरीक़ेकार हैं कि किस तरह हम इस इमोशन को आगे पोर्ट्रे करें, तो हम चूज़ कर सकते हैं कि कैसे इसको पोर्ट्रे करना है। स्किल्स जो हैं इमोशनल रेगुलेशन के, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद के इमोशंस का पता होना, इसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि अपने इमोशंस, अपने जज्बात का हमें पता होना। माइंडफुल अवेयरनेस, दूसरों के जज्बात का हमें पता होना। कॉग्निटिव रीअप्रेजल, ये कि आप उस इमोशन को इस तरीके से सोचें कि एक्चुअली में क्या है, क्योंकि हम जब इमोशनल हुए होते हैं तो हम किसी गलत तरीके से सोच रहे होते हैं या किसी और लेंस से सोच रहे होते हैं। कॉग्निटिव रीअप्रेजल ये है कि आप अपने इमोशंस को झांकें, उसमें सोचें कि ये हम क्यों महसूस कर रहे हैं, किस वजह से। हम कहीं ना कहीं गलत अजम्पशंस बना के बैठे होते हैं अपने इमोशंस की वजह से। तो कॉग्निटिव रीअप्रेजल ये है कि उसको फिर से एक दफ़ा देखें, उस पर नज़रसानी करें उस पर। अडेप्टेबिलिटी के वक्त के साथ साथ अपने इमोशंस को या सिचुएशन के साथ साथ अपने इमोशंस को थोड़ा तब्दील करना, अडेप्ट करना उनके साथ। सेल्फ कंपैशन, अपने साथ कंपैशनेट होना, अपने साथ अच्छा होना, ग्रेटफुल होना, अपने आप को प्यार देना,
इसको हम कहेंगे सेल्फ कंपैशन। और इमोशनल सपोर्ट कि दूसरों से सपोर्ट मांगना, इमोशनल, हर किसी का कोई ना कोई होता है ऐसा इंसान ज़िंदगी में जिसके पास वो जाते हैं फॉर इमोशनल सपोर्ट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो ये है कि नोटिसिंग व्हाट वी फील एंड नेमिंग इट एज इज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स इमोशनल रेगुलेशन। यानी कि पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, फिर उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इमोशंस का लिखा हुआ है कि व्हेन यू फील बैड आस्क योरसेल्फ, एम आई फीलिंग सैड, होपलेस, अशेम्ड और एंग्शियस। क्या मैं उदास महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं होपलेस, नाउमीदी महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, या मैं एंग्शियस महसूस कर रहा हूँ, मैं बेचैन महसूस कर रहा हूँ? तो पहले अपने आप से ये सवाल पूछें कि मैं अभी क्या ये महसूस कर रहा हूँ। आपके पास एक लिस्ट ऑफ इमोशंस होनी चाहिए जो आपके ज़हन में चल जानी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस में ही तो ये पता लगता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी को नहीं पता तो उसको ये स्टेप करना चाहिए, तभी उसको पता लगेगा वो क्या महसूस कर रहा है। सेल्फ अवेयरनेस यही बताता है कि जब आपको नहीं पता आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप ये स्टेप अप्लाई करें तो आपको पता लग जाएगा आप क्या महसूस कर रहे हैं। स्पेसिफिक इमोशंस को नेम करें। अभी आपने इस पे एक्ट या जज या कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अभी सेल्फ अवेयरनेस में आइडेंटिफिकेशन है कि बस पता लगा लें कि आप अभी एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये वाला स्टेप भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, हम नहीं कर पाते इसको, हम नहीं अपने आप को बता पाते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो हमने एक्सरसाइज की तो उसमें कुछ चीज़ें हमने ऐसी कहीं जो इमोशंस नहीं थे। तो एक इजी तरीकाकार ये होता है कि इमोशंस की लिस्ट बना लें। मिल भी जाती हैं ऑनलाइन, अगर आप ढूंढना चाहें एक पूरी लिस्ट मिल जाती है कि ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस दैट यू फील। मूड व्हील एक पूरा होता है, बिल्कुल आइडिया हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। उसको और स्पेसिफिक बस करना होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। बुरा महसूस करने से आपकी क्या मुराद है, क्या एक्चुअली में क्या महसूस करें? बुरा तो बहुत बड़ी टर्म है ना, उसको छोटा करके स्पेसिफिक करें। लो फील, लो भी जो है अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर आए कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आए कि मैं क्या एग्जैक्टली महसूस कर रहा हूँ। पूछते हैं अपने आप से, और जो भी वर्ड क्लिक करता है तो वो वर्ड आप फील कर रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस में सिर्फ ये है कि ये पता लगाना है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारी अभी स्टेट क्या है। सिर्फ इसके अलावा भी हमने ना तो इन पे एक्ट करना है, ना भी हमने जो है इस पे कोई और कदम उठाना है। सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। माइंडफुल अवेयरनेस जो है वो ये है कि इन एडिशन टू गेनिंग थॉट अवेयरनेस, यानी कि हमने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, फिर दूसरों का भी लगाना अंदाज़ा कि हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है, दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं, सिचुएशन क्या चल रही है, ये सब चीज़ों को गेज करना, देखना, इसको हम माइंडफुल अवेयरनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस क्या होती है? बीइंग इन द प्रेजेंट, होशमंदी के साथ काम करना। हो सकता है इट कैन बी मल्टीपल रीजंस। यू कुड बी फीलिंग क्लास्ट्रोफोबिक, जिस वजह से एंग्जाइटी रिस्पॉन्स आ रहे हैं। यू कुड बी फीलिंग कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल, और मैं सवाल कर रही हूँ एट द बैक ऑफ द माइंड, ये आपको एंग्जाइटी ट्रिगर कर सकती है। और ये भी हो सकता है जस्ट द फैक्ट कि सिटिंग हियर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के लिए भी एंग्शियस होता है। तो हर किसी चीज़ का आंसर ज़रूर होता है। उस तरह की स्टेट में आपको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या ये इमोशन जो है इस सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट है।
अगर आंसर आते नहीं तो फिर अपने इमोशन को तब्दील करना और एट विल कॉन्शियसली आप कर सकते हैं ये, क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी इमोशनल डिसरेगुलेशन है कि सिचुएशन ऐसी नहीं है लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है। इसका ये मतलब है कि कोई पास में या कोई सुबह कोई चीज़ हुई है जो ट्रांसलेट हो रही है इस चीज़ में अब आके। तो फिर अपने आप से ये सवाल पूछें कि जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ ये फीलिंग या ये जो जज्बात है इस सिचुएशन में इस जगह पे फिट होते हैं या नहीं होते हैं। अगर आंसर आता है ना कि नहीं फिट होते, गलत है यहाँ पे, तो फिर आप अपने इमोशन को चेंज करें। गुस्से को खुशी में तो तब्दील नहीं कर सकते, मुश्किल है, लेकिन गुस्से की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं एंगर को मैनेज करके। जगह चेंज करने, गो आउट फॉर फ्रेश एयर, थोड़ी देर के लिए बाहर खुले आसमान के नीचे चले जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें। ये तो हर जगह पॉसिबल हो सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा बियॉन्ड आवर लिमिट भी एग्जॉस्ट हो जाए ना, तो हमारा ब्रेन जो है वो एक ऐसे स्टेट में चला जाता है जहाँ पे वो रेस्ट भी नहीं कर सकता, वो आगे काम भी नहीं कर सकता, तो वो बियॉन्ड आवर रेस्टिंग स्टेट से आगे चला जाता है। तो इस वजह से जो है बंदा थक जाता है और इरिटेट हो जाता है। यानी कि अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उससे आपकी बोरियत भी ख़त्म हो रही है, किसी और को हेल्प भी हो रही है, तो वो मीनिंगफुल एक्टिविटी है। तो कोई सोचें, ब्रेनस्टॉर्म करें इस बारे में कि अपनी कैसे बोरियत ख़त्म कर सकते हैं। इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि आप बाकी सब लोगों के साथ बिजी हो जाएंगे। सेल्फ रिलायंस अपने अंदर लेके आनी है कि हमें किसी एक पॉइंट पे सिर्फ इसी पे डिपेंड ना करना पड़े कि सिर्फ ये जब हम कर लेंगे तो हम खुश महसूस करेंगे। वैसे भी खुशी महसूस करनी चाहिए हर जगह पे, लोगों पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशंस हमारे इख्तियार में है, इमोशंस दूसरों के इख्तियार में नहीं है। रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, तो हम कैसा महसूस करते हैं ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। दूसरे नहीं कंट्रोल कर सकते इस चीज़ को, हम कंट्रोल दे देते हैं उन्हें कि जी आप जो है हमारे बटन्स पुश करें तो हम ऐसे महसूस करेंगे। वीकनेस बता के, वल्नरेबल हो के ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ वल्नरेबल नहीं होना चाहिए। अगर तो वो बहुत कोई सेफ पर्सन है जिसके साथ वल्नरेबल हो सकता है, आपको पता है वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तब आप वल्नरेबल हो जाएं उसके सामने। तो इस वजह से वीकनेसेस देना, ओवरली इंडल्ज करना, बहुत ज़्यादा किसी को इमोशनल रिएक्शन देना, अगले बंदे को यही बताता है कि ये चीज़ इसको ट्रिगर करती है, तो फिर वो करते हैं, वो फिर से रश मिल रहा होता है उनको ये करने से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इससे इस तरह के लोगों से बचना होता है। माइंडफुल अवेयरनेस ये हो गई कि थॉट अवेयरनेस जब आ गई कि हमने पता लगा लिया कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, तो फिर हम एक्सटर्नल वर्ल्ड, अगले की अवेयरनेस और सिचुएशन को भी देखें कि हम किस सिचुएशन में बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उसके क्या इमोशंस हैं और इस सिचुएशन में हर किसी के क्या इमोशंस। उस टाइम पे आप अगले बंदे का नहीं देखेंगे, लेकिन आप सिचुएशन तो देखेंगे ना। माइंडफुल अवेयरनेस इज़ नॉट जस्ट कि अगला बंदा क्या महसूस कर रहा है, माइंडफुल अवेयरनेस इज़ अबाउट एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ तो मेरी माइंडफुल अवेयरनेस आप सब लोग हैं, और वो ऊपर भी, यानी कि जो वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, पीछे ये स्लाइड्स पे क्या चल रहा है, उधर आईटी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इधर पीछे क्या हो रहा है, ये सब मेरी माइंडफुल अवेयरनेस है। और हर कोई क्या महसूस कर रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, जिसके जो जो रिएक्शंस आ रहे हैं, ये सब मेरी माइंडफुल अवेयरनेस है। लेकिन मैं इसे पिक एंड चूज़ करूँगी फिर। तो जब मैं पिक एंड चूज़ कर लूँगी, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ और मुझे गुस्सा आया हुआ है और वो अगला बंदा जो है वो अब मुझे फील हो रहा है कि वो भी गुस्सा हो रहा है, तो अगर मेरी इमोशनल रेगुलेशन अच्छी होगी, अव्वल तो मैं उस गुस्से को ऐसे पोर्ट्रे नहीं करूँगी कि वो अगला बंदा गुस्सा हो। बीइंग प्रेजेंट, होली प्रेजेंट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग कहीं और है, आपकी बॉडी कहीं और है, सोल कहीं और है। अगर मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ तो मेरी माइंड, बॉडी, सोल सारी इधर ही प्रेजेंट होनी चाहिए, मेरा दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए। सिंपल डीप ब्रीदिंग जो है वो आपको माइंडफुल कर सकती है। सिंपल ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आपको माइंडफुल कर सकती है, और नोट्स लेना आपको माइंडफुल कर सकती है, क्योंकि आप प्रेजेंट हो जाएंगे जिस जगह पे आप बैठे हैं। इसको प्रैक्टिस करें। आप अभी भी नोट्स नहीं लिख रहे, आप अभी माइंडफुल नहीं है, मैं आपको बार बार कहती रहूँगी। कॉग्निटिव रीअप्रेजल, यानी कि आप थॉट रिप्लेस करते हैं या सिचुएशनल रोल रिवर्सल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई इमोशन महसूस कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलरली नेगेटिव है, आप नहीं चाहते हैं, तो आप अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं, किसी बेस्ट फ्रेंड का नाम लेके या कोई ऐसे बंदे का नाम लेके जिसको आप लुकअप करते हैं, जिससे आप इंस्पायर होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, अगर वो यहाँ पे होता, अगर वो इस सिचुएशन में होता, वो क्या करता, या अगर वो वैसे सोचता तो मैं उसको क्या कहता। ये कॉग्निटिव रीअप्रेजल है, यानी कि थॉट को रिप्लेस कर देना। इससे आपको एक हेल्प ये मिलती है, आपको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है
यानी कि आप अपने इमोशन से थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं, फिर तो आपको मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे ये है कि माय बॉस हेट्स मी, कि मेरा बॉस जो है वो मुझसे नफरत करता है और मेरी यहाँ पे अब कोई और ज़रूरत नहीं है। उसको अल्टरनेटिव ये है कि मेरा बॉस जो है वो अपसेट है इस मोमेंट पे, आई एम श्योर आई कैन मेक अप फॉर दिस। क्योंकि देखिए ये बहुत एब्सोल्यूट बात है कि माय बॉस हेट्स मी और मेरी अब इधर ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि मेरा बॉस मेरे से नफरत करता है और मेरी इधर कोई ज़रूरत नहीं है अब, ये एब्सोल्यूट है। अगर तो हम उसको इस तरीके से सोचेंगे कि मेरा बॉस अभी अपसेट है, क्योंकि ये माइंडफुल अवेयरनेस इसमें आती है कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा बॉस अपसेट है इस टाइम पे, और अगर वो अपसेट है तो मेरा यहाँ पे क्या करने वाला काम है, मैं कुछ डिफरेंटली करके शायद कुछ बेहतर कर सकता हूँ। तो ये कॉग्निटिव रीअप्रेजल है, थॉट को रिप्लेस कर देना। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।